अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है, या हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेरिया की। प्लैनेरिया जो कि मेंबर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है प्लैनेरिया। अगर हम प्लैनेरिया की बात करें तो बॉडी, ये इसका बॉडी है, और अगर आप बॉडी के अंदर देखो तो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है। एक सिंगल ट्यूब है जो कि पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। सिंगल ट्यूब है, सेगमेंट्स नहीं है, इसके टुकड़े नहीं है, बल्कि एक ही सिंगल ट्यूब है जो कि पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है, और इस ट्यूब का नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडियम। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, इस प्रोटोनेफ्रिडियम के साथ दो तरह की स्ट्रक्चर्स अटैच हैं। एक, इस प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर बहुत से छोटे छोटे सीलिया कंटेनिंग सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और दूसरा इस ट्यूब के बाहर की तरफ, ये ट्यूब बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। एक लॉन्ग ट्यूब है, उस ट्यूब के साथ दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक, बहुत से सिलिया कंटेनिंग सेल्स हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, और दूसरा ये जो ट्यूब है बाहर की तरफ ओपनिंग, इसके ओपनिंग्स हैं, इनको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें यूरिया है, इसमें वाटर है, इसमें सॉल्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनते हैं, ये जो सीलिया है, हम एक यहाँ पे ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा देखें ना, तो ये ट्यूब का छोटा सा पार्ट है, और इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सीलिया कंटेनिंग सेल्स नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे सीलिया हैं, ये न्यूक्लियस है, और छोटे छोटे सीलिया। सीलिया कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? इसकी रीजन ये है कि जब सीलिया बीट करते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे फ्लेम की फ्लिकरिंग हो रही है, शोले की जो फ्लिकरिंग होती है उस तरह ये फील होता है, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं फ्लेम सेल्स का। तो अब इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बहुत से सेल्स हैं, ये भी सेल है, ये सेल है, ये बहुत से क्या है इस ट्यूब के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हैं बॉडी के अंदर। ये जो फ्लेम सेल्स हैं इनकी फ्लिकरिंग होती है, इनकी बीटिंग होती है, सीलिया की बीटिंग होती है, और बीटिंग की वजह से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। जब ये ट्यूब के अंदर आते हैं तो फिर नेफ्रिडियम पोर, जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कह रहे हैं, इसके थ्रू इन वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक ट्यूब, सीलिया कंटेनिंग सेल्स जिनको फ्लेम सेल्स कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट इन फ्लेम सेल की बीटिंग की वजह से इस ट्यूब के अंदर आते हैं। ट्यूब के बाहर की तरफ ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। वेस्ट प्रोडक्ट इस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है जो कि बाहर की तरफ है, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कोई भी ब्लड का नेटवर्क या ब्लड कैपिलरीज नजर नहीं आ रही, रीअब्जॉर्प्शन हो, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, और एक सिंगल ओपनिंग है। इस तरह का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। एक सिंगल ट्यूब, बहुत से सीलिया कंटेनिंग फ्लेम सेल्स, और बाहर की तरफ ओपनिंग जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। सीलिया की बीटिंग की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट ट्यूब में आते हैं और फिर इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी लिक्विड मीडियम में होते हैं। यहाँ पे बीटिंग ऑफ सीलिया प्रोपेल द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ट्यूब and the waste product move out through excretory पोर। अब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साल्ट, वेस्ट जो भी हैं वो सारे इसी प्रोसेस से बाहर।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अर्थवर्म के अंदर कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है। यहाँ पे जो सिस्टम था उसका नाम था प्रोटोनेफ्रीडियम। अर्थवर्म के अंदर जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। अब अगर अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म की बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जुदा होता है, दरमियान में सेप्टम पाया जाता है। इसका सेगमेंटेड बॉडी होगा। ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है और यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होता है। हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलग होता है। किसके जरिए? सेप्टा के जरिए। अगर हम इनको इनलार्ज करके देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, तो ये बॉडी के सेगमेंट्स है। अब इन सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि सिलोम के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी, सिंगल ट्यूब नहीं है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। एक होगा तो मेटानेफ्रीडियम, और जब ज्यादा की बात करेंगे तो मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होता है, मेटानेफ्रीडिया का जोड़ा होता है। वहां पे हमने बात की थी सिंगल ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग सिंगल नहीं है बल्कि दो ओपनिंग्स होगी। एक वो जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से इस ट्यूब के अंदर आएंगे, और दूसरा वो जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाएंगे। अब वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे सिलोम के अंदर होते हैं। ये जो ओपनिंग है जो बॉडी के अंदर है, इसके साथ भी छोटे छोटे सीलिया होते हैं। ये सीलिया बीट करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो नेफ्रोस्टोम, जो इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है, जो फनल शेप होती है, इसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट वो आ जाते हैं इस ट्यूब के अंदर। अब वेस्ट प्रोडक्ट जब इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे इस ट्यूब के साथ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिसका काम ये होता है कि अगर इस ट्यूब के अंदर कोई यूजफुल सब्सटेंसेस जा रहे हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क इन यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को आगे भेज देगा। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। जो ओपनिंग है उसका नाम क्या होगा? नेफ्रिडियोपोर, जिसके थ्रू एंटर होते हैं ट्यूब के अंदर नेफ्रोस्टोम, और जिसके थ्रू ट्यूब से बाहर निकलते हैं उसका नाम नेफ्रिडियोपोर। अब यहाँ पे दूसरा सेगमेंट है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो हर सेगमेंट के अंदर आपको एक नेफ्रोस्टोम नजर आएगा और दूसरा नेफ्रिडियोपोर नजर आएगा। क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट सिलोम, सीलिया की बीटिंग, नेफ्रोस्टोम में है, नेफ्रोस्टोम से इस ट्यूब के अंदर, इसकी रीअब्जॉर्प्शन और नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे क्या एडवांसमेंट है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ प्रोटोनेफ्रीडिया या हाउ मेटानेफ्रीडिया आर बेटर देन प्रोटोनेफ्रीडिया, तो यहाँ पे दो रीजन है। एक तो ये कि प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर सिंगल ओपनिंग थी, यहाँ पे दो ओपनिंग है, नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोपोर। और दूसरी बात यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं थी, यहाँ पे क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी। सिलोम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट, नेफ्रोस्टोम, ट्यूब, रीअब्जॉर्प्शन, वेस्ट प्रोडक्ट नेफ्रिडियोपोर के थ्रू से बाहर निकल आएंगे। ये इसके अंदर मेटानेफ्रीडियम का सिस्टम है। हर अगर आप सेगमेंट को देखो तो यहाँ पे पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, एक नेफ्रोस्टोम है और दूसरा नेफ्रिडियोपोर, दो इसमें आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉकरोच, कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ये वो वाइल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। बाकी आप जिस ऑर्गेनिज्म को भी देखोगे वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपस में मिले हुए होते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर गट है जो कि तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब जो मिडगट है, मिडगट के अंदर येलो कलर की ट्यूब्स होती हैं जिनकी तादाद 15 to 20 होती है। इन येलो कलर की ट्यूब्स को हम कहते हैं मालफिजियन ट्यूब्स। वहां पे प्रोटोनेफ्रीडिया, यहाँ पे मेटानेफ्रीडिया, और इस कॉकरोच में मालफिजियन ट्यूब्स होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इस ये जो हमारे पास ये ट्यूब है जिसका मालफिजियन ट्यूब कहते हैं, इन ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट इन पोर्स के जरिए
मालफिजियन ट्यूब्यूल्स में आते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इसको आगे हाइंड गट में लेके जाती है। हाइंड गट के एंड पे रेक्टम है, रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो अब बाकी जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि कॉकरोच को वाटर की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अब इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिक एसिड इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। टिनी पोर्स होते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स में, थ्रू व्हिच वेस्ट एंटर इन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद हाइंड गट में गया, रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर इसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका ब्लड नहीं होता बल्कि हीमोलिम्फ होता है, जिसमें ये कलरलेस होता है, जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने प्रोटोनेफ्रीडियम की बात की। सिंगल ओपनिंग, एक लॉन्ग ट्यूब है, इसमें सीलिया होते हैं, फ्लेम सेल्स, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर एक ही ओपनिंग है जिसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं या एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। मेटानेफ्रीडियम के अंदर दो ओपनिंग, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, जिस ओपनिंग के थ्रू इंटर होता है नेफ्रोस्टोम, जिसके थ्रू बाहर निकलता है उसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और कॉकरोच में हमने बात की मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की, येलो कलर की ट्यूब्स होती हैं, जिनका काम ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट पहले मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल के बाद फिर इनको भेजा जाता है हाइंड गट में, और हाइंड गट के बाद इसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रेक्टम के अंदर।